डियर बच्चों, शुरुआत करते हैं आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर की, क्लास 12th वाले लेक्चर की। और इस लेक्चर में हम लोग आज की डेट पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी अभी लास्ट वाले टर्म पे हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि चार्ज क्या है, चार्ज के कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, बेसिकली पढ़ा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चार्ज का ट्रांसफर हुआ करेगा। और फिर इसके बाद पढ़ा कि चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं, कंडक्शन है, इंडक्शन है, फ्रिक्शन है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से इफेक्ट टेम्परेरी हैं, परमानेंट हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी देखे जैसे, और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। डन। आज की डेट पर हम उसी चार्ज पार्टिकल के आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग में जो इफेक्ट बनाएगा वो कैसे इफेक्ट बनाएगा। यानी चार्ज पार्टिकल के पास पड़ोस में दूसरे चार्ज पार्टिकल अगर आएंगे तो क्या वो दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा और कहां तक करता जाएगा। डन। चलो तो इन बातों को फटाफट शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे छोटी क्लासों का एग्जाम्पल, एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट समझ गया ना, पीस ऑफ मैग्नेट लिया। अच्छा, मैग्नेट हमेशा डाइपोल एग्जिस्टेंस में होता है, इसका मतलब इसमें नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। इस मैग्नेट के परीक्षण के लिए, इसके फील्ड को चेक करने के लिए पास में हमने एक डिबिया रखी। यू नो डिबिया, कंपास। कंपास में भी एक छोटी सी निडल होती है जो कि अपने आप में एक छोटा मैग्नेट होता है। ये कंपास निडल इतनी ताकतवर नहीं है कि इस बार मैग्नेट को अपना फील्ड महसूस करा सके, लेकिन ये कंपास निडल इतनी कैपेबल है कि ये इस बार मैग्नेट के फील्ड को स्वयं महसूस कर सकती है। तो हमने कंपास निडल जैसी रखी, इसकी निडल एक तरफ पॉइंट करने लगी, जहां पॉइंट कर रही, जहां पॉइंटर इशारा कर रहा था वहां पॉइंट रखा। इस निडल को यहां से उठाया, इस निडल को डिस्प्लेस करा। अब की बार निडल यहां इशारा कर रही थी, जहां इशारा कर रही थी फिर पॉइंट रखा, निडल यहां से उठाई। अब की बार निडल को किसी नई पोजीशन पर रखा, निडल फिर इधर इशारा कर रही थी, फिर यहां पॉइंट रखा। अच्छा, ऐसा करते 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 एक्सपेरिमेंट में फिर निडल यहां रखी, फिर यहां पॉइंट मिला, फिर निडल यहां रखी, यहां पॉइंट मिला, और इन सारे पॉइंट्स को एसोसिएट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, एक कर्व मिला, एक डिजाइन मिली। मैग्नेट की सराउंडिंग में फील्ड कैसा है, यानी मैग्नेट में अपने आसपास कैसा फील्ड बना रखा है, उसे कोई मैग्नेट ही महसूस कर सकता है। डन। तो मैग्नेट के पास में कंपास रखी, कंपास भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट। मैग्नेट ने, कंपास वाले मैग्नेट ने इस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस किया, और जो ट्रेस किया, जो कर्व बनाया, जो डिजाइन बनाई, वो डिजाइन इसकी अपने फील्ड का फोटो है। इसने अपने पास पड़ोस में कैसा फील्ड, कैसा क्षेत्र बना रखा है, कैसे भौकाल सेट कर रखा है, कैसे रंगाई सेट कर रखी, उन चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी अगर कोई दूसरा मैग्नेट यहां रखा जाए, एक छोटी बात बताएं, अगर आप आयरन के बहुत नन्हे से एटम को यहां छोड़ दीजिए, वो इसी फील्ड में से भगता 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 तक यहां पहुंचेगा। मीनिंग समझ पा रहे हैं ना, कि किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में अगर आपने कंपास की मदद से कोई कर्व ट्रेस किया है, तो वो इस मैग्नेट के फील्ड के इफेक्ट बता रहा है, इसने, इस मैग्नेट ने अपनी सराउंडिंग में कैसा इफेक्ट क्रिएट कर रखा है। डन। तो मैग्नेट की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ जैसे मास के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो अगर हमारे पास एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल हो, तो चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में जो इफेक्ट होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहा करेंगे। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय ए चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग में जो भी इफेक्ट दिखाएगा, उन सारे इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। डन। और जरा सुनते चलिए। हमने कहा सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे मैग्नेट के लिए कंपास का इस्तेमाल किया था, वैसे इस चार्ज पार्टिकल के लिए हम एक नन्हे से चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहेंगे, और टेस्ट चार्ज पार्टिकल को Q0 से रिप्रेजेंट करा जाएगा। सो व्हाट इज Q0? विल से दिस Q0 इज टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो ये कौन है? ये पॉइंट चार्ज है। चार्ज को इन जनरल हम लोग डिस्कस करेंगे किसके टर्म्स में बेटा? पॉइंट चार्ज के टर्म्स में। बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर? चलो अब जरा कहानी समझ। अब बड़ा आसान काम, बस यही थोड़ा सा फील्ड लाना जरूरी था। तो फील्ड समझ में आया। फील्ड का मतलब मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने आया छोटा चार्ज पार्टिकल, नाम टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब जरा देखिए ये कैसा है? पॉजिटिव। और टेस्ट चार्ज पार्टिकल भी कैसा लिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। क्या ये धक्का मारेगा इसे कहां की तरफ? बाहर की तरफ। अच्छा, ये भी इसे धक्का मारेगा बाहर की तरफ, लेकिन याद करो कंपास इतनी ताकतवर नहीं थी कि मैग्नेट को अपना इफेक्ट एक्सपीरियंस करा सके, और बिल्कुल कंपास की तरह टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब ये इतना ताकतवर नहीं कि इसे फील्ड का इफेक्ट महसूस करा सके। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भरकम है, ये इसके कंपैरिजन बहुत छोटा।
तो इसके फील्ड में ये रिपेल होकर बाहर भाग गया, इसको हमने उठाया, इसको नई पोजीशन पर रखा, यहां रखा। ध्यान से देखो, ये फिर यहां रखोगे तो ये पॉजिटिव और ये भी, ये सेम चार्ज पार्टिकल यहां रखा, क्या फिर से रिपेल करेगा? कहां की तरफ? बाहर की तरफ। अच्छा, बाहर की तरफ कहां तक भागेगा? भागता 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है, भागता 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है। अच्छा बताओ, इस चार्ज पार्टिकल के पास में अगर यहां टेस्ट चार्ज पार्टिकल, यही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहां रखा जाए तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, फिर धक्का कहां लगेगा? बाहर तरफ। कहां तक लगेगा? इन्फिनिटी। तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में आप कहीं भी टेस्ट चार्ज रखिए, हर बार धक्का कहां की तरफ लगेगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। डन? अब जरा सुनना, चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में खींचे गए वो कर्व जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल के पाथ से बने, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि द पाथ, फटाफट लिखते हैं, पाथ लिखना बहुत जरूरी, ट्रेस्ड बाय टेस्ट चार्ज in surrounding of any charge और चार्ज बॉडी। ध्यान देना, चार्ज या चार्ज इसी के साथ जोड़ लेना, चार्ज या चार्ज बॉडी इज कॉल्ड बहुत धैर्य सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सारी बातें सुनना, अब पूरी बातें रिपीट कर दे फटाफट, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करना था तो हमने कुछ फील्ड और समझे, जैसे मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए, उसे फील कैसे करा जाए, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज के या चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज जिस पाथ को ट्रेस करता जा रहा, यहां से शुरू करके इंफिनिटी तक, यहां से इंफिनिटी, भले बाहर की तरफ हो, तो हमने कहा पाथ ट्रेस्ड बाय टेस्ट चार्ज इन सराउंडिंग ऑफ, टेस्ट चार्ज द्वारा चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में, इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज या चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जा सकता है। डन? इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें बहुत धैर्य के साथ टाइटल में इलेक्ट्रिक फील्ड न डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाल के नोट करते चले। आपकी हेडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टॉपिक का टाइटल का नेम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी नोट करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सबसे पहले आप इस चीज को यानी विद फोटो, विद हेल्प ऑफ मैग्नेट फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए विद हेल्प ऑफ डायग्राम नोट करते चलें, डेफिनेशन के साथ। दोनों नाम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी। डन? चलो अब जरा देखिए, अब ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व सीखे हमने कि पास में फोटो कैसा होगा। डन? जैसे किसी पर्सन की बात आए, बहुत छोटी सी बातचीत, आपसे कहा जाए कि देयर इज अ पर्सन इनसाइड अ रूम, आप तुरंत इमेजिन करोगे, एक फ्रेम आएगा आपके दिमाग में रूम का, और आपके दिमाग में तुरंत एक फ्रेम आएगा कि पर्सन है, पर्सन मतलब ऐसे चेहरा, उसके हाथ पैर। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले उसका मेंटल पिक्चराइजेशन जरूरी है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में जो भी लाइनें होंगी, जो भी कर्व होंगे, जो पाथ होंगे, जो चार्ज पार्टिकल यानी टेस्ट चार्ज ने बनाए होंगे, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहलाएंगी। डन? और जरा सुनते चलो। अब ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और कैसी कैसी हो सकती है, कैसे कैसे फोटो बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के छोटे और फोटो समझ लो। अब देखो जरा, शुरुआत समझते हैं, बताते जाना, थोड़ा सा फील भी करना। मान लीजिए आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोटो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसी होंगी बेटा, बाहर की तरफ। ये बात महसूस हो गई ना भरोसा हो तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पड़ोस में यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख लो, धक्का कहाँ लगेगा, बाहर। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, क्या लिख रहे हैं हम, ये भी समझते चलना। ये लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज आउटवर्ड फॉर व्हाट, फॉर पॉजिटिव चार्ज। डन? दूसरी बात बताओ, दूसरी बात फटाफट बोलते जाना। अगर हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव हो तो क्या कहना है, डिस्चार्ज पार्टिकल दूर रखो, कहाँ आएगा, अंदर।
अरे टेस्ट चार्ज पार्टिकल तो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल, हमेशा याद रखें टेस्ट चार्ज पार्टिकल के नाम पर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल ही इमेजिन करेंगे। तो अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया जाए, अब बोलो कहाँ की तरफ, अंदर, यहाँ रख दिया जाए, अब बोलो कहाँ की तरफ, अंदर, यहाँ रख दिया जाए टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अरे भाई सेंटर वाला निगेटिव है तो हर बार कहाँ खींचेगा, अंदर, अंदर, कहीं भी रखोगे कहाँ की तरफ, अंदर। तो सीखने वाली बात है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ होगी, आउटवर्ड। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल अगर हो तो फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नाम याद है आपको, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये कहां की तरफ होंगी, इनवर्ड होंगी। डन, इतनी बात ठीक है। अब चलते जाओ और आगे, ये जो बातें पीछे से जुड़ी हुई हैं उनको कनेक्ट करते जा रहे हैं। और जरा देखिए, और जरा देखिए, तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड। अच्छा बताओ, तुमसे पूछा जाए कहां से ओरिजिन होंगी और कहां खत्म होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइंस हैं, जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल का पाथ है वो ओरिजिनेट होगा फ्रॉम पॉइंट चार्ज और खत्म कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। एज्यूम करो इन्फिनिटी पे। डन। सो ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम पॉइंट चार्ज एंड एंड पॉइंट इज इन्फिनिटी। इधर बोलो ओरिजिनेशन, आपकी बात उल्टा, आपकी अंदर आ रही लाइन है, तो ओरिजिनेशन कहां से, इन्फिनिटी से, और एंड कहां पे हो रही, पॉइंट चार्ज पे। डन। चलो भाई और जरा चलते जाएं, और जरा अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई, अब की बार हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मामले में तीसरा पॉइंट कंटिन्यूएशन में समझते चलें। सपोज करो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज भी है और कुछ डिस्टेंस पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी है। अब जरा बताओ फोटो कैसा होगा। अरे बड़ी सिंपल सी बातचीत, पॉजिटिव वजह से कहाँ की तरफ, आउट, इधर बोलो आउट, यहाँ भी आउट, यहाँ आउट, इधर बोलिए इनसाइड, इधर इनसाइड, इधर इनसाइड। ध्यान दें, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व्स हैं ये। अच्छा बताओ, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस वाला हमेशा अपने से आउट भेजेगा और माइनस वाला हमेशा इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया। इन्होंने कहा आप भेजो बाहर, हम लेंगे अंदर। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसा भी तो हो सकता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और देखिए प्लस से कहां की तरफ, बाहर, कई सारी, जितनी इच्छा उतनी लाइनें बनाओ, माइनस में अंदर। फील करना एक बात को, माइनस वाले के पास हर लाइन अंदर और प्लस वाले से हर लाइन बाहर। यह भी हो सकता है कि प्लस से ओरिजिनेट हो और माइनस में फिनिश हो जाए। डन, कोई डाउट तो नहीं। अब एक बात और छोटी सी, आप अभी हिंट ले सकते हैं, आगे काम आने वाली है। अगर दो इक्वल अपोजिट चार्ज है, देखो प्लस ये माइनस, अपोजिट, और क्यू क्यू इक्वल अपोजिट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका फोटो है। और इक्वल अपोजिट चार्ज जब कभी किसी सेपरेशन पर रखे जाएंगे तो ऐसे फोटो को हम लोग डाइपोल कहा करेंगे। इंट्रोडक्शन इसलिए जो कि तुरंत अभी आगे काम आएगा, अगले 1-2 लेक्चर्स में काम आने लगेगा। डन। तो ये किसका फोटो है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फोटो है, डाइपोल के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का फोटो है। डन। और जरा देखिए, सपोज अगर हम लोग आपसे बात करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक फोटो ये, और आपसे हम कहें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, धैर्य समझिएगा क्या फर्क है दोनों में। इन दोनों में कोई एक बेसिक फर्क बता सकते हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इन दोनों फोटो में इफ आई से ए पार्ट और बी पार्ट में क्या फर्क है, अब इमेजिन करना। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात, यहाँ कहीं प्लस चार्ज होगा, कुछ जरूरी नहीं कि हर बार रिप्रेजेंट करा जाए, यहाँ कहीं माइनस होगा, तभी तो प्लस से आउट और माइनस में इन, प्लस से माइनस की तरफ जा रही, प्लस से माइनस की तरफ जा रही। डन, कोई डाउट तो नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हैं केवल यहाँ प्लस होगा तो प्लस से इन्फिनिटी की तरफ जा रही, आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ प्लस होगा, प्लस से इन्फिनिटी की तरफ जा रही। डन। अब आपसे पूछा गया ए फोटो बी फोटो में क्या फर्क है, आपने कहा सर अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो गैप है वो बराबर है। तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसी फील्ड को जहां गैप बराबर होगा उसे हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। बहुत धैर्य से सुनते जाइए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। और जहां गैप कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसे फील्ड को, बड़ी सिंपल सी बातचीत, इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। सुनते चलना, हर चीज का एप्लीकेशन तुरंत सीखना है, यानी कि पढ़ के थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में हम लोगों को दिमाग में नो, सुनते चलना। तो इसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म, इसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब जरा देखिए, इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, अभी आगे आएगा एक टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी केवल इतना सुन लें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। पहले इस बात को समझें कि जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फोटो दिया गया हो तो वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां लाइनों के बीच की सेपरेशन एक जैसी हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी एक जैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की ताकत को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। यू कैन राइट हियर इंटेंसिटी। ये टर्म अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन अभी तुरंत आने वाला, इसको केवल दिमाग में रखें। इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, फील करा देंगे लेकिन अभी यूनिफॉर्म। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के बीच का गैप कम है, यहाँ ज़्यादा, तो लाइनें जहाँ डेंस होंगी, घनी घनी होंगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर पावरफुल। अभी फील करने के लिए मोर पावरफुल। अब पावरफुल का कोई मतलब नहीं बनता, हम कहेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नजदीक नजदीक होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मोर, हाँ जी, पावरफुल नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंस, ज्यादा इंटेंस होगा। और यहां इंटेंसिटी कैसी होगी, अरे अगर लाइनें नजदीक नजदीक हैं, घनी घनी लाइनें, डेंस लाइनें हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, यानी मोर इंटेंस है, और यहां लेस इंटेंस होगा। डन, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा यहां कैसा होगा, यहां इक्वल इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतनी बात ठीक है ना भाई। आप जरा देखो इसी सीरीज में पांचवा पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए, चलो पांचवा पॉइंट ये कहता है। अच्छा पांचवा पॉइंट थोड़ा सा समझने के लिए एक और बात समझ लें। अब असल में हमें इस फील्ड को समझना ही पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हट के इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना पड़ेगा। तो एक लाइन फटाफट खत्म करेंगे। हम कहेंगे किसी चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट को जहां तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो सारा हिस्सा इसका फील्ड है, यानी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जहां तक इसके इफेक्ट को, बहुत देर सुनिएगा, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो सारा हिस्सा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। और एक बात, क्या इस जगह पर इफेक्ट और इस जगह पर इफेक्ट और इस जगह पर इफेक्ट एक जैसा होगा? नहीं भरोसा तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख के देखो। ये नजदीक रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा, और दूर ले जाओ, अब थोड़ा कम महसूस कर रहा, और दूर ले जाओ, अब थोड़ा और कम महसूस कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका दूर जाने पर यहां इफेक्ट, यहां और कम, यहां और कम, और कम और कम और कम होता चला जाएगा। इसका तो पता है, यहां जितना इफेक्ट है उतना यहां नहीं। तो चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में इफेक्ट तो है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ताकतवर है वो बात एक नया टर्म बताएगा, और ऐसे टर्म को हम लोग कहा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी बात ठीक है। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो फील्ड को सबका अपने अपने पास, जैसा मटेरियल वैसा फील्ड, मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड, मास तो ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा ताकतवर होगा? ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज्यादा ताकतवर होगा, कहीं कमजोर होगा। तो हम कह सकते हैं उसकी ताकत को नापने के लिए हम नया टर्म इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप इस टर्म को अच्छे से समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आगे रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल ई की मदद से। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्पेसिफाई करेगा। ऊपर लगा हुआ बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। डन। और आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, तो इफेक्ट को एक्सपीरियंस जहां तक किया जा सकता है वो सारा हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इफेक्ट कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, वो बात कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत? चलो आप जरा समझिए। अब ये इतनी बातें पांचवें पॉइंट को समझने के लिए जरूरी थी। और एक बात समझ लें कि अगर हमारे पास यही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ होंगी, बाहर की तरफ। कोई डाउट तो नहीं? अरे भाई सिंपल सी बात है, प्लस को प्लस रिपेल करेगा तो टेस्ट चार्ज बाहर भागा होगा। डन। अच्छा लाइनें हो ऐसा जरूरी नहीं है, कर्व भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज के पास में
कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है, ऐसे ऐसे, कर्व भी हो सकते हैं, लाइनें भी हो सकती हैं, कर्व पर खींची गई, यानी मान लीजिए कर्व के इस पॉइंट पर आप कोई टेंजेंट खींच दें, कर्व के इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट टच करके जाने वाली लाइन खींच दें, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कर्व पर खींची गई टेंजेंट, पूरी बात लिख देते हैं हम लोग, किसी कर्व पर खींची गई टेंजेंट हमें क्या देती है, हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। किसी चार्ज पार्टिकल के कर्व पर किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। अब इस बात को बहुत आराम से फील करना कि मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, एक नन्हे से टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यानी Q0 को यहां छोड़ दिया गया। अब इस लाइन में तैरता हुआ यहां चलता 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 चलता, मान लो यहां से लाइन खत्म हो जाए, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है कहां की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में फेंक दिया जाएगा। क्या थोड़ी सी बात क्लियर हुई? अच्छा बताओ, अगर पाथ कंटिन्यूअस होता तो चार्ज पार्टिकल ये चलता चला जाता। अच्छा बताओ, यहां बताओ, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां रखा जाए, अब क्या होगा, चला 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 चला, इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट है वही टेंजेंट की डायरेक्शन, मान लो यहां से पाथ कंटिन्यूअस है तो भागता चला जाएगा, और मान लो यहीं से पाथ खत्म है तो ये टेंजेंट के फॉर्म बाहर फेंक दिया जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। इतनी बात ध्यान रखना। अब आ जाओ 5वां नंबर पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत धैर्य सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कट कर सकती हैं, उस बात को धैर्य समझ ली। सारी बातें किनारे, सारी बातें साइड की बातें आपको महसूस कराने के लिए टॉपिक 5वें नंबर पॉइंट पर फोकस करें। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसकी सराउंडिंग में हमने टेस्ट पार्टिकल छोड़ा और हमारा कर्व ऐसा आया। लाइन भी हो सकती, कर्व भी हो सकता है। ये हमारे पास दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, इसकी वजह से कर्व आएगा। अरे भाई पॉजिटिव है तो इसने अपने कर्व को ऐसे बिछा रखा होगा, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, सब आउट आउट आउट। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी कर्व हम भी बाहर फैलाएंगे, तो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ने आउटवर्ड कर्व बनाया। हर तरफ होगा बेटा, कंफ्यूज मत होना, इधर भी इधर भी इधर भी, इसकी वजह से भी हर तरफ होगा। ध्यान से देखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो कर्व आपस में काट जाए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने आप को काट रहा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसकी जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन बताती है। ध्यान से देखो तो इस वाले कर्व पर चलना, जो कर्व काट रहे हैं उस पर ध्यान देना, इस वाले कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट कहां होगी, बाहर की तरफ, और इस वाले कर्व के भी इस कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट कहां होगी, बाहर की तरफ। एक ही पॉइंट पर क्या दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? अरे बहुत सामान्य सी बात, आप ओरिजिन पे जाइए। अगर पॉइंट चार्ज के पड़ोस में टेस्ट चार्ज छोड़ दिया जाए तो क्या वो इसी रास्ते में भागेगा? अरे टेस्ट चार्ज जिस रास्ते में भागता वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो पॉइंट चार्ज के पड़ोस में यहाँ टेस्ट चार्ज पार्टिकल ये भागा, अगर यहाँ वाला टेस्ट चार्ज पार्टिकल ये भागा, सोच के बताओ, यहाँ जब टेस्ट चार्ज पार्टिकल है क्या वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे इधर जाना है इधर जाना है? इसका जाएगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में ना। हमने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने कहा किसी एक पॉइंट पर अगर दो वेक्टर इफेक्टिव भी हैं तो दो वेक्टर का एक ही पॉइंट एक ही सेम टाइम पर इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये दोनों खत्म होंगे, इनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कट कर जाए, पूरी बात सुनना, ऐसा संभव नहीं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ कॉमन पॉइंट या एट अ पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एट सेम पॉइंट टू, सारे पॉइंट जोड़ लेना, इसके बाद तुरंत ही मिलाना, डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में कभी दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर इफेक्टिव नहीं होते, बल्कि दोनों का रिजल्टेंट इफेक्टिव होता है, और रिजल्टेंट तो एक ही हो सकता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर एक ही रिजल्टेंट इफेक्टिव होना चाहिए, दो नहीं, इसलिए दो लाइनें बनना पॉसिबल नहीं, दो टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं है। दो टेंजेंट क्यों बन नहीं? क्योंकि दोनों लाइनों का ये कॉमन पॉइंट है, तो एक टेंजेंट इस लाइन के लिए, एक टेंजेंट इस लाइन के लिए, इसका मतलब दो लाइनें कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चल अब जरा इसे हटा दें।
ये सारी बातें आप उम्मीद है नोट कर चुके होंगे। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं आपको, है ना। थोड़ा सा डेफिनेशनल पॉइंट है, इनकी डेफिनेशन अभी हम फटाफट लिख देते हैं। आप केवल 5वां पॉइंट नोट कर लें, वो सारे पॉइंट समझाने के लिए उसको हम एक लाइन में लिख करते हैं। चलो हटा। सो 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए अभी के लिए फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ छोटी छोटी बातों की तरफ, जिसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दिया। ठीक है भाई, चलो तो ये पॉइंट हम जरा समराइज़ करते चलें लेक्चर में आगे। तो हमने कहा कि किसी पॉइंट चार्ज की या किसी चार्ज पार्टिकल या किसी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां उस चार्ज पार्टिकल का बोलबाला होगा, जहां वो चार्ज पार्टिकल अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो हम कहेंगे किसी चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में, ये लाइनें इसलिए बनवाए ताकि सराउंडिंग आप समझ जाए, सराउंडिंग में जहां तक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, द रीजन, ऐसा लिख सकते हैं, बड़ा सुंदर बन जाएगा, द रीजन वेयर effect can be experienced is called, शॉर्टकट में समझे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा पूरा लिख दें, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और दूसरी बात है इसी के लिए, इसी चार्ज पार्टिकल के लिए जहां तक इसका इफेक्ट महसूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट रिलेटेड टू इंटेंसिटी। दूसरा पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इंटेंसिटी का तो इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रहेगा ना? लिख देंगे पूरा, लिखते चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डन बच्चों? तो द इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेशन ई से, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज, फील्ड कितना ताकतवर है, हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज, फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बात कौन डिसाइड करेगा? ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड करेगी। या ऐसा भी कह सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। डन? आगे अभी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, इसे हम लोग फोर्स बाई चार्ज यानी F/Q से रिप्रेजेंट करेंगे। वो सब अभी आप मतलब बात नहीं, इतनी बातें आप आराम से दोनों पॉइंट नोट कर सकते हैं कहीं भी नोट डाल के। तो इतनी बातें नोट डाल के आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई? चलो अब जरा देखो, अब थोड़ा अच्छी बात समझते हैं। हमने कहा एक बात तो तय है, चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस में उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन इफेक्ट कितना ताकतवर है ये हर बात हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, एक मैथमेटिकल इक्विपमेंट चाहिए। मैथ्स मतलब हर चीज़ को आपके लिए कैलकुलेटिव बना दे। तो हमने कहा भाई ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक? चल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फटाफट सुनना। ये जनाब कौन है? पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कुछ डिस्टेंस पे चले जाओ, कितने डिस्टेंस पे चले जाओ? r डिस्टेंस पे। ध्यान से देखो, तो यहाँ कोई पॉइंट ले लो, पॉइंट का नाम P। अच्छा, अगर हमसे पूछे क्या इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का यहाँ इफेक्ट होगा? होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सब जगह बराबर होगा? नहीं, यहाँ सबसे अच्छा होगा क्योंकि आप सबसे नजदीक हो, जो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ और कम और कम और कम और कम। हम किसी r डिस्टेंस पे चले गए, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर P पॉइंट मिला। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो कुछ बातों पर डिपेंड करेगी, नहीं प्रोपोर्शनल होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी? ये बात प्रोपोर्शनल होगी हाउ स्ट्रॉन्ग द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जितना दमदार उतना ही तगड़ा इफेक्ट बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। साथ ही साथ दूर जाने से फील्ड घटेगा। अरे जितना दूर जाओगे इफेक्ट कम 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 ऐसा होता जाएगा। यानी जो डिस्टेंस बढ़ेगी इफेक्ट कमजोर होगा। यानी डिस्टेंस और इफेक्ट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ने के हिसाब से फील्ड तेजी से गिरता है, तेजी से, यूनिफॉर्मली नहीं गिरता, तेजी से गिरता है, इसलिए 2 पावर। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट की
पर सुनना, चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इफेक्ट कितना ताकतवर है बात कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट किससे करोगे? ई वेक्टर के फॉर्म से करोगे। डन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन बातों पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, फील्ड बनाने वाला चार्ज पार्टिकल कितना ताकतवर है, और डिस्टेंस कितनी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन। प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो क्या कांस्टेंट आता है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, एंड कांस्टेंट इज 1/4πε0 के। पूरी बात सुनना, ऊपर कौन आएगा? Q अपॉन नीचे कौन आएगा? R²। कंफ्यूज ना हो, कूलम्स लॉ इसके बाद आएगा, आराम से पढ़ा देंगे बिल्कुल इसी से कनेक्ट करते हुए, ताकि कंटिन्यूटी नहीं रुके, बीच में अचानक से कूलम्स लॉ गुजार दें उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो हमने कहा मान लीजिए हमारे पास पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से जो फील्ड बनी, फील्ड का हमने फार्मूला डिजाइन कर लिया। फार्मूले कुछ आवश्यक बातें। ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसने बनाई? चार्ज पार्टिकल ने। कहाँ बनाई? अपने पड़ोस में। कितनी ताकतवर फील्ड है वो बताएगा ई। ई कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। किस बात पर डिपेंड करती है? चार्ज पार्टिकल कैसा है। चार्ज पार्टिकल हैवी, फील्ड भी हैवी। दूरी के हिसाब से क्या डिपेंडेंसी? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा भाई, इतनी बातें तो हमने रिवाइज कर ली। ये जो नंबर है 1/4πε0, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू फिक्स है, दैट इज 9 × 10⁻⁹। बिल्कुल अधिक नहीं सोचना, बस यही सर्टेन वैल्यू है। अच्छा, 1 को जानते हो, 4 को जानते हो, पाई मीन्स 3.14 और ε0 एक टर्म है, इट इज ε0। विल कॉल इट परमिटिविटी। बेटा थोड़ा सा स्पेस कम है, क्या मैं इसे अलग से कहीं लिख दूं? इसे हमें अलग लिख लेना चाहिए, इसका पूरा सम्मान करते हुए यहां लिख लेते हैं। ठीक है, सो ε0 इज एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत धैर्य सुनना, बिल्कुल समझा देंगे कि। और के क्या है? के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सारी बातें सुनो। अच्छा, क्यों? क्यों जानते हो ना? क्यों क्या है? इसे भैया सब लिख देते हैं। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को, और आर तो जानते हैं ना, ये बताना पड़ेगा। आर डिस्टेंस है, इसे भैया यहां लिख देते हैं। आर इज डिस्टेंस ऑफ, बहुत ध्यान सुनना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है? ये वो पॉइंट है जहां ऑब्जर्वेशन हो रहा। पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की दूरी। ठीक, तो हमने कहा भैया हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को पढ़ने जा रहे हैं। किसी चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत डिपेंड करेगी 1/4πε0 के Q/R² के हिसाब से। बार बार चीज रिपीट नहीं करेंगे। ये पूरा नंबर 9 × 10⁻⁹, ठीक बात। और इसमें जो 4 नंबर है, पाई एक नंबर है, 3.14, ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जल्दी से अपना इफेक्ट दिखा रहा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे सिंपल सी बात है, पानी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पानी के अंदर चार्ज पार्टिकल रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैलना अलग तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से इफेक्ट दिखाएगा। और पानी के बाहर रख दो, हवा में रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से इफेक्ट दिखाएगा। तो जैसे जैसे जगह चेंज करोगे, मीडियम चेंज करोगे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो ये फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया है ε0 की मदद से। ε0 का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल। अभी सब जैसे कूलम्स तक पहुंचेंगे, ये यूनिट के बारे में कंफ्यूज ना हो, यूनिट आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी केवल सुनते चले। तो हमने कहा ε0 का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फैल रहा है, कैसे इफेक्ट दिखा रहा। वो बात अगर फ्री स्पेस की करी जाए तो वहां एक नंबर आता है जिसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये है। अगर मीडियम चेंज हुआ तो एक नया नंबर आएगा, के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी दो मिलके काम करेंगे। ये फ्री स्पेस की इंफॉर्मेशन है। और अगर मीडियम चेंज हुआ, पानी आ गया, कांच आ गया, एयर आ गया, कोई भी मीडियम आ गया, तो मीडियम आते ही एक नंबर आता है जिसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम बदलने पर बदलता है। मीडियम बदलेगा तो उसको हम फ्री स्पेस के साथ जोड़ के, मतलब जो इफेक्ट हमें फ्री स्पेस में दिख रहा था
उसको हम मीडियम के साथ एसोसिएट कर लेंगे तो ये दोनों ही नंबर काम के हैं। मीडियम बदलेगा, फील्ड का फैलने का तरीका बदल जाएगा। डन। चलो अब अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैं आपसे छोटी छोटी बातें करूं तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान सुनना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट is always a positive integer and a dielectric constant can never be zero. Dielectric constant can never be a negative number. छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। Dielectric constant is actually infinite. For what? For metals. For metals or metallic कंडक्टर। सवाल बनाते हैं, तुरंत सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जैसे मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन तुरंत फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, क्या मतलब समझना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ए पार्ट 0, बी पार्ट -2, सी पार्ट 4, डी पार्ट इनफाइनाइट। कोई जरूरी नहीं कि एक ऑप्शन सही हो, हम तो ऐसे पूछ रहे हैं रैंडमली। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, इनफाइनाइट तक नंबर हो सकता है मेटल्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए। डन। चलो तो एक बार समराइज कर लेते हैं फटाफट इस पूरे चार्ट को कि हमारे पास, हम तो पढ़ने चले थे इलेक्ट्रिक फील्ड कि चार्ज पार्टिकल अपने पड़ोस में कैसा इफेक्ट बनाता है। डन। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखें कि चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में बनने वाला इफेक्ट कितना ताकतवर है। इफेक्ट की ताकत को नापने के लिए, इफेक्ट की इंटेंसिटी को नापने के लिए हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी पॉइंट के पड़ोस में जो फॉर्मूला है, जो रिजल्ट है, वो याद रखना है 1/4πε0 k Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बातें आप आराम से पॉज करके नोट करते चलें, फिर हम लोग चलते हैं इसका ग्राफिकल स्टडी कर लें। डन। चलो भाई, हो गया भाई? चलो 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 चलो। हाँ, अब ग्राफिकल स्टडी कोई कठिन बात नहीं, सीखना है आपको, केवल बहुत धैर्य के साथ सीखना है। छोटे छोटे बड़े शानदार पॉइंट्स हैं, अच्छे लेवल ऑफ कंपटीशन तक भी आपको अप्रोच बनाएंगे, है ना। तो हम चल रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखने, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल इफेक्ट देखने। पहले हम देखेंगे किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए। नन। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल ये रहा, ये हम लोगों ने एक एक्सिस ले ली, ये दूसरी एक्सिस ले ली, ठीक है ना भाई। एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स एक्सिस पे हम जा रहे हैं डिस्टेंस लेने और वाई एक्सिस पे हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत लेने, इंटेंसिटी लेने। एक पर डिस्टेंस ले लो और दूसरे पर इंटेंसिटी ले लो, ठीक। अब जरा देखो, इसकी वजह से ग्राफ बनाना है। पहले बताओ, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, तीनों का क्या कोरिलेशन होता है? यस, देयर इज अ कोरिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 k। ये सारे नंबर कैसे हैं? सब कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई Q/r²। अच्छा, किसी एक ही पॉइंट चार्ज के लिए आपको ग्राफ खींचना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ग्राफ खींचने, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें, डिस्टेंस इसमें, किसके लिए? किसी पॉइंट चार्ज के लिए। तो भैया पॉइंट चार्ज का फार्मूला E बराबर 1/4π। अच्छा, ये कांस्टेंट है और एक ही पॉइंट चार्ज से बार बार बदलना तो नहीं, इसका मतलब यही फिक्स है, यही फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब ये बढ़ाओगे, सुनना बहुत धैर्य से, इसे बढ़ाओगे, न्यूमरेटर बड़ा होने पर नंबर छोटा होता है और ये नंबर छोटा होगा तो ये नंबर छोटा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसे बढ़ाने से ये घटता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो डिस्टेंस जब जीरो, तो ये 0 समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर, ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा। तो शुरुआत यहां से होगी। डन। अच्छा, डिस्टेंस को इनफाइनाइट, अरे भाई सिंपल सी बात है, डिस्टेंस यहां 0 से थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ
डिस्टेंस बढ़ने के साथ अगर ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़े, बहुत बड़ा तो बहुत छोटा, ये वैल्यू गिर के यहाँ कहीं पहुंचेंगे। अब जरा सुन लो, बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स का। तो आर के बढ़ने के साथ साथ ई घटेगा, तो जैसे से आर बढ़ाना ई गिरा देना, तो ये शुरुआत हुआ बहुत अच्छे से और गिरता चला जाए, गिरता चला जाए, गिरता चला जाए, ऐसा है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा एक तो कर्व ग्राफ आएगा, और थोड़ा सही बना देते हैं, बहुत कर्वेचर आ गई। एक बात और थोड़ी सी आपको मेंट कर दें अभी, कि जैसे आप कंफ्यूजन में ना रहें, अगर सपोज करो ई का इनवर्स रिलेशन आर के साथ होता तो ग्राफ ऐसा आता, ई का आर स्क्वायर के साथ होता तो ग्राफ ऐसा आता, आर क्यूब के साथ होता तो ग्राफ ऐसा आता, आर की पावर 4 के साथ होता, आर की पावर 4 के साथ होता तो ग्राफ और ऐसा आता। क्या आपको समझ पा रहे, डिफरेंस समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे पावर बढ़ती, कर्वेचर बढ़ती जाती, घुमाव बढ़ता जाता है। ठीक, तो हमने 2 पावर के हिसाब से बना दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब जरा देखो देखो देखो, बहुत धैर्य सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो डायरेक्शनल कर्व है, डायरेक्शन इज नीडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखो, तो चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव, इसीलिए ग्राफ ऊपर बना है। और जरा देखिए इसे टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम हमेशा इसके पड़ोस में टेस्ट चार्ज रखेंगे। सोच के देखो, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो इस चार्ज की वजह से इस पे धक्का कहाँ लगेगा, राइट साइड। कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, राइट साइड का मतलब होता है, वेक्टर की बात याद कर लो, प्लस आई कैप। लेफ्ट साइड का मतलब बच्चों माइनस आई कैप। अपवर्ड का मतलब होता है बेटा प्लस जे कैप। डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे कैप। याद आया? बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड प्लस के कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप। ठीक उस तरीके से इस पर लगने वाला धक्का राइट साइड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज भी पॉजिटिव है और डायरेक्शन वाइज भी पॉजिटिव। अच्छा सोचो, हर बार लेफ्ट राइट रख के देखना, एक बार इधर रखा राइट साइड में, इधर रख लो लेफ्ट साइड में। अब जरा बताओ इस पर धक्का कहाँ की तरफ, ये पॉजिटिव, ये धक्का कहाँ मारेगा, पीछे। पीछे का मतलब ध्यान से देखो, इधर की तरफ। इधर मतलब कौन सा डायरेक्शन, इधर मतलब कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव। अच्छा हम कहते हैं मान लो ई का जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव है, डिस्टेंस का स्क्वायर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, लेकिन ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, तो इस वाले की वजह से इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ महसूस हुई, पीछे की तरफ। डायरेक्शन कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में जो वैल्यू आएगी वो ओवरऑल नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव आएगी तो बताओ ग्राफ ऊपर की नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव में अगर ग्राफ ऊपर आया, पॉजिटिव राइट साइड ऊपर, नेगेटिव लेफ्ट साइड नीचे, क्या ग्राफ का पैटर्न यही रहेगा? लेकिन ग्राफ बिल्कुल यही कॉपी हो जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब डिस्टेंस अब की बार उल्टा ले रहे हैं तो फील्ड भी नेगेटिव नीचे है, ग्राफ का पैटर्न ऐसा। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल धैर्य समझिएगा। अब जरा देखो और थोड़ा क्लियर करते हैं इसी बात को। ये ग्राफ आपने किसके लिए बनाया, किसी पॉजिटिव डिस्चार्ज पार्टिकल के लिए। अब एक काम कर लेते हैं, नेगेटिव के लिए बना के देखते हैं। नेगेटिव डिस्चार्ज पार्टिकल एरिया, और नेगेटिव डिस्चार्ज पार्टिकल के लिए हमने ये ग्राफ बनाया, धैर्य से देखना, ये रहा। चलो बच्चों, ये डिस्टेंस, रिवर्स डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। जब भी कभी ग्राफ बनाना हो, चार्ज पार्टिकल के लेफ्ट राइट में टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख के चेक करते चलो रखो यहाँ पे। अच्छा ग्राफ का पैटर्न पता है ना, ई और आर का रिलेशन पता है ना, ई और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, ऐसा आएगा, कर्वेचर टाइप बनेगा। अच्छा देखो ये नेगेटिव, यहाँ डिस्चार्ज पार्टिकल को, डिस्चार्ज पार्टिकल हमेशा कैसा रखना है, पॉजिटिव। ध्यान से देखो, इस नेगेटिव ने पॉजिटिव कहाँ खींचा, इधर की तरफ। इधर की तरफ मतलब ये प्लस था, राइट साइड प्लस, इधर की तरफ माइनस। माइनस तो बताओ अब की बार इधर इस वाली डिस्टेंस की साइड में माइनस आ गया, इधर खींचा जा रहा, याद दिला दें, प्लस आई कैप माइनस आई कैप। तो इसका मतलब इधर अगर डिस्चार्ज पार्टिकल, ध्यान दें चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, ग्राफ खींचते वक्त टेस्ट चार्ज को एक बार इधर रखें, एक बार इधर रखें। इधर रखोगे तो कहाँ खींचा जाएगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मतलब माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, माइनस का मतलब ऊपर की नीचे, माइनस मतलब नीचे। ग्राफ का पैटर्न कैसा, ई और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ेगा ई घटेगा, तो आर के बढ़ने के साथ साथ ई को नेगेटिव में घटाना है, ग्राफ ऐसा। इधर रख लो, अब ये कहाँ खींचेगा, इधर की तरफ, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव तो इसका मतलब पैटर्न वही रहेगा कर्वेचर वाला। पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर की नीचे, ऊपर, ग्राफ ऐसा बनेगा, पैटर्न वही है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है,
डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव वैल्यू कम होती जा रही है। डन। तब इन दोनों ग्राफों को आराम से नोट कर ले। दीज आर एक्चुअली, पूरी बात एक्सप्लेन करते हैं एक बार रिवाइज करते हुए कि वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ में ग्राफ देख रहे हैं हम लोग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रहा ग्राफ, पैटर्न अच्छे से समझ लें। राइट साइड टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, इधर धक्का लगा, इधर के धक्के को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, पॉजिटिव तो मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे। इधर टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, धक्का पीछे की तरफ लगा, पीछे की तरफ धक्का मतलब नेगेटिव, ग्राफ नीचे, नीचे का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के हिसाब से नीचे की तरफ। इधर देखो, इधर टेस्ट चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसका ग्राफ खींचने के लिए टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा, धक्का अंदर की तरफ, अंदर यानी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ग्राफ नीचे। डन। जब भी नेगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर। इधर टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखो, धक्का राइट साइड का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ग्राफ कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। कोई डाउट तो नहीं? इतनी बातें बहुत धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ नोट करते चलें फटाफट। चलो भाई नोट करो। चलिए बच्चों, अब जरा से एक बात और समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लागू होता है सुनना है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड ही आगे चलता जा रहा है। हमने कहा मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल से समझना है इसको। हम कहें मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, कितना है Q, और इससे कुछ r डिस्टेंस पे आप चले जाएं, और जो r डिस्टेंस है उस r डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट ले लें, और इस पॉइंट को मान लीजिए हम क्या कह दें, इसे P पॉइंट कह देते हैं। ठीक है भाई, चलो। अच्छा बताइए, चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इस r डिस्टेंस पर जो P पॉइंट मिल रहा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आपने कहा सर E होगी। कितनी होगी? E होगी। आपसे पूछिए E क्या है? आपने कहा सर E इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, इंटेंसिटी है, दैट इज 1/4πε0 K Q/r²। एक बात और ध्यान दें, जल्दी जल्दी भूल गए थे, K है, K की अलग अलग वैल्यू डिस्कस करी। जब भी कभी बात आएगी वैक्यूम की या इन जनरल एयर की, तो इन दोनों के लिए ही K को 1 लेके चला करेंगे। तो मान लीजिए बातचीत वैक्यूम की हो रही, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0, K की जगह 1 रखो, Q/r²। डन। अच्छा भाई, अब मान लो इसी के पड़ोस में, बहुत ध्यान सुनना, Q से R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जहां इसका खुद का इफेक्ट दिख रहा है। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन याद करो, टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिस रास्ते पर दौड़ता हुआ जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। तो इस पॉइंट, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। अच्छा भाई चलो, नहीं भरोसा तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल लग के देख लो, धक्का कहाँ लगेगा? राइट साइड मतलब प्लस आई केयर, बाहर की तरफ। डन। अच्छा, इसी से एक और टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहां रख लेते हैं, ये वाला कितना? ये भी प्लस Q। अच्छा भाई, इससे मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस कितनी है बेटा? R। सेम डिस्टेंस कितनी मान लें? R। अच्छा भाई, एक बात और बता दो, अगर इस वाले प्लस Q से भी ये डिस्टेंस R है, ठीक है भाई, डायग्राम को थोड़ा और क्लोजर बना लें, डायग्राम थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी R डिस्टेंस बिल्कुल फिट टू पर्पस नहीं दिख रही। हमने कहा मान लीजिए इस वाले प्लस Q से भी इस पॉइंट की डिस्टेंस R है, ठीक है भाई। चलो, अब इस प्लस Q से भी इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर R है, तो इसकी सीध में, इसकी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगी? प्लस से आउटवर्ड, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। कितनी होगी? E होगी। हमने कहा E में कोई नया रिजल्ट आएगा? आपने कहा नो सर, कोई नया रिजल्ट नहीं। अरे भैया Q था, R डिस्टेंस थी, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एयर या वैक्यूम की बात हो रही, इसकी वजह से प्लस Q/1, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बोलो भाई, अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल सस्टेन हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब सुनना, बहुत धैर्य सुनना, दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से उस कॉमन P पॉइंट पर इफेक्ट कैसा आएगा? आपने कहा सर इसका इफेक्ट ऐसे, इसका इफेक्ट ऐसे। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी एक ही पॉइंट पर क्या दो वेक्टर क्वांटिटी प्रभावी हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती? नहीं, बल्कि दोनों का रिजल्टेंट आएगा। आपको याद दिला दें थोड़ी सी बात कि एक ही पॉइंट पर अगर एक वेक्टर इधर की तरफ काम कर रहा A, छोटी सी 11वीं क्लास की बात, इधर एक वेक्टर काम कर रहा B, तो दो वेक्टर को अगर याद करो पैरेललोग्राम ला, तो दो वेक्टर को अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, और वो वेक्टर वो किसी एक पॉइंट पर काम करने वाले दो वेक्टर्स को
एडजेसेंट वेक्टर को अगर पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करा जा सकता है तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायगोनल से जाएगा पैरेललोग्राम की, और इस डायगोनल का रिजल्टेंट कितना होता है r, और इस r की अगर मैं आपसे बात करूं तो r का रिजल्ट आपको याद होगा मैग्नीट्यूड वाइज r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा क्या है a और b के बीच का एंगल। याद आया छोटी छोटी बातें। अगर देखो ये वाले प्लस क्यू ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये वाले प्लस क्यू ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो सुपर इंपोज हो जाएगा। सुपर इंपोज का मतलब इसका भी इफेक्ट रहेगा, इसका भी इफेक्ट रहेगा, और दोनों के इफेक्ट का वेक्टर सम आएगा। तो हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस वेक्टर सम of all electric field due to different, बहुत देर सुनना, different sources due to हो रहा है different sources at one point, बोलो बच्चों नहीं समझे। हमने कहा वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज एट वन पॉइंट। ये सुपरपोजिशन है कि दो अलग अलग सोर्स की मदद से किसी एक कॉमन पॉइंट पर जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर सम आएगा, उसे ही हम लोग सुपरपोजिशन कहेंगे। तो इस पॉइंट पर सुपरपोजिशन तो होना ही होना है भाई। ये कह रहा हम अपना भौकाल दिखाएंगे, अपना इफेक्ट दिखाएंगे, कह रहा हम भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे। दोनों का इफेक्ट अगर एक दूसरे के साथ आ गया 60 डिग्री पर, तब ना ये रहेगा ना ये रहेगा, बल्कि इनका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? 20 से जाएगा। कितना रिजल्टेंट होगा उसको हमने मान लिया ई रिजल्टेंट नाम दे दिया। वैल्यू किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर मतलब ई का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर भी बिल्कुल सेम ई का स्क्वायर प्लस 2e, इसे हटा दें बेटा, इसे हटा दें अभी के लिए हटा दें। ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना, दो वेक्टर के बीच एंगल कितना? 60 डिग्री। ध्यान से देखो cos 60 याद दिला दें, cos 60 वही जो sin 30 1/2 रखिए, ये बना अंडर रूट के अंदर। एक बार बोला ई स्क्वायर 2e स्क्वायर। अच्छा ई स्क्वायर कितना? 2e स्क्वायर प्लस कितना? 2e स्क्वायर। cos 60 कितना? 1/2, 2 से 2 कैंसिल। चलो भाई बोलते जाओ, ध्यान से देखो तो 2e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना? 3e स्क्वायर। कहाँ? रूट के अंदर। बाहर निकालो, ई बाहर, रूट के अंदर कौन फंसा? 3। तो ई रिजल्टेंट कितना आ गया? ई रिजल्टेंट हमारे पास आ गया e√3। और बोलो अच्छा, और सुंदर भाषा में से क्या लिखा जा सकता है? ई रिजल्टेंट बराबर ई की वैल्यू, अब बोलो जो अभी लिखी थी, तो आपसे कहेंगे चाहे इसकी वजह से यहाँ ई लिख लो, चाहे इसकी वजह से यहाँ लिख लो, रिजल्ट एक ही आएगा, और किसी एक ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं पूरा जो सेटअप है वो एयर में रखा है। चाहे एयर हो चाहे वैक्यूम हो, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एयर या वैक्यूम के लिए वो 1 होगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह एयर या वैक्यूम के लिए 1, ऊपर आएगा Q अपॉन नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। वैल्यू फिट करी जाए तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो रही E की वैल्यू, और बगल में कौन लिखना है? √3। ये रहा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए थीम क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या है। हम लोग थीम में प्रिपेयर कर रहे हैं कि सपोज वी हैव अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, तो सिंगल चार्ज पार्टिकल अपना सिंगल इफेक्ट दिखाएगा। और अगर किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट की सराउंडिंग में एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल आ जाए, तो अब दोनों चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट दिखेगा, लेकिन उस इफेक्ट को हम वेक्टर सम के फॉर्म में लेंगे। वेक्टर सम कैसे लेना? मान लीजिए अभी 2 चार्ज पार्टिकल है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच एंगल, और रिजल्टेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। अच्छा बताओ, अगर चार्ज पार्टिकल 3 हो जाए तो क्या करोगे? एक और चार्ज पार्टिकल यहाँ जाए, ये भी इफेक्ट दिखाने लगे। तो कई सारे तरीके, जैसे वेक्टर को सॉल्व करते थे कि इन दोनों का सॉल्व कर लो, जो रिजल्टेंट आ जाए उसे तीसरे के साथ सॉल्व कर लो। अभी ऐसे असेंबलिंग हम लोग ऐसे असेंबल्ड सवाल भी करेंगे। पहले इतनी बातें आप इत्मीनान के साथ नोट कर लें, फटाफट नोट करिए जल्दी के साथ। अब जरा देखिए एक और एग्जांपल सीखते चले भाई। आज की क्लास का आखिरी एग्जांपल फटाफट देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन सेट ऑफ चार्जेस
सॉरी इन द गिवन सेट ऑफ, ये सही लिखा हुआ है, इन द गिवन सेट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फाइंड नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट और द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। कह रहा गिवन सेट ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब सबसे कठिन काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह, संभावनाएं हमेशा तीन लेनी सेट ऑफ चार्ज पार्टिकल के। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो हो सकता है, बीच में भी जीरो हो सकता है, यहां भी, यानी किनारे किनारे भी जीरो हो सकता है, बीच में भी जीरो हो सकता है। अब कैसे चेक करें, थोड़ा सा एजम्पशन कर लीजिए जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी। मान लीजिए टेस्ट चार्ज, कभी भी टेस्टिंग करनी हो टेस्ट चार्ज रखो, टेस्टिंग मतलब टेस्ट चार्ज, ये रखो, ये कैसा पॉजिटिव, इस प्लस ने इस धक्का कहाँ दिया, इधर की तरफ, और उसने भी धक्का कहाँ दिया होगा, इधर की तरफ। क्या दोनों का धक्का एक तरफ, धक्का एक तरफ मतलब इफेक्ट एक तरफ, इफेक्ट एक तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरफ। दो क्वांटिटी एक ही तरफ काम कर रही, कभी कैंसिल नहीं कर सकती, हमेशा जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां तो मामला जीरो नहीं हो सकता। जीरो मतलब समझ रहे ना, जीरो का मतलब बराबर चीजें अपोजिट आ जाए, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 3 मीटर पर सेकंड, इधर से 3 मीटर पर सेकंड, अब कैंसिल हो सकता है। मीनिंग समझ पा रहे हैं ना? चलो अच्छा यहां चेक कर लो, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? रखो टेस्ट चार्ज, इसकी वजह धक्का कहां की तरफ, इधर की तरफ, इस प्लस की धक्का कहां की तरफ, इधर की तरफ। क्या दो वेक्टर क्वांटिटी फिर से उस उधर फोटो नहीं बना था, फोटो यहां बना रहा है, इस प्लस की तरफ धक्का बाहर, इस प्लस की वजह से धक्का भी बाहर, यानी इसकी वजह से राइट साइड, उसकी वजह से भी राइट साइड। क्या दोनों धक्के सेम डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन का मतलब इफेक्ट सेम डायरेक्शन में, इफेक्ट सेम डायरेक्शन मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐड हो जाएगा, यानी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड और टू का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। और ऐड होकर कभी भी क्वांटिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो साइन भी सेम होगा। सेम साइन की क्वांटिटी प्लस प्लस ऐड होकर कभी जीरो नहीं होंगी, माइनस माइनस भी ऐड होकर कभी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? मतलब साहब यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कोई सवाल नहीं है, यहां नहीं हो सकता जीरो, यहां नहीं हो सकता, इसका मतलब बीच में कंफर्म होगा। और टेस्टिंग मार लेते हैं, रखो चार्ज पार्टिकल को यहां कहीं, कहां रखे कहां रखे कहां रखे, अभी कहीं रैंडमली रख लेते हैं। मान लीजिए हमने चार्ज पार्टिकल को यहां रखा, प्लान करके यहां रखा, ये रहा। कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव। अच्छा बताओ ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, इस प्लस ने इस प्लस को कहां धक्का मारा? राइट साइड। अच्छा बताओ ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, इस प्लस ने इस प्लस को धक्का कहां मारा? लेफ्ट साइड। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी ताकत इधर की तरफ और इसकी ताकत इधर की तरफ, यानी इन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल अपोजिट हो? अगर दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल अपोजिट हो और किसी एक ही पॉइंट पर काम करें तो वो कैंसिल कर देंगे। याद करो, अगर इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगाओ और इक्वल फोर्स 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, तो एक ही पार्टिकल, एक ही ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी इक्वल अपोजिट काम कर रही है, मतलब कैंसिल हो जाएगी। तो 10 न्यूटन कैंसिल, ब्लॉक जहां वही रहेगा, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलो अब जरा देखिए, तो हमने कहा मान लीजिए हम दोनों के बीच में पॉइंट मान लिया। अच्छा बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? आर। कोई डाउट तो नहीं? अब जरा बताओ इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ कितना कितना धक्का होगा? तो हमने कहा 2q वाले का धक्का, उसको हमने नाम दे दिया E2q, प्लस 2q की वजह से इस पॉइंट पे धक्का इधर की तरफ, इस q की वजह से इस पॉइंट पर धक्का किधर की तरफ? E प्लस q। ऐसे सवाल कूलम्स में भी आएंगे, लेकिन हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान देना। अब इसे हटा दीजिए, जरूरत नहीं इसकी, तो फील्ड लाने के लिए था। इस प्लस 2 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर की तरफ। दोनों इंटेंसिटी अगर बाई चांस, यानी E2q का वैल्यू अगर EQ के वैल्यू के बराबर तथा विपरीत, ये जितना इधर काम कर रहा है उतना इधर काम करे, यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटी इक्वल अपोजिट हो जाएं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर कैंसिल कर देंगी तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी। और जहां इंटेंसिटी जीरो होती है उसी पॉइंट को नल पॉइंट, उसी पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। वही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना। चलो भाई कोई कठिन बात नहीं, तो सवाल खत्म है। चले भाई, अच्छा एक दिक्कत है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है और जिस पॉइंट को हम मानना है उस पॉइंट को आप मान लीजिए P पॉइंट। अच्छा इमेजिन करो इस डिस्टेंस को हम कितना मान, अपने मन से मानना है x। अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस r है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस x। कोई कठिन बात तो नहीं? अब जरा बताते जाइए, बहुत धैर्य सुनिएगा। इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, रिजल्ट बोलना, रिजल्ट बोलते जाइए। प्लस 2q की वजह से r माइनस x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना? 2q, दूरी कितनी? r माइनस x का होल स्क्वायर। कोई कठिन बात? इधर आ जाइए, इज इक्वल टू इस प्लस q की वजह से कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस q का चार्ज प्लस q, दूरी कितनी इस पॉइंट की? x का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q से q कैंसिल,
क्या बचा, जो बचा उसे लिखो। इधर बचा 2/r-x, इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2/r-x का होल स्क्वायर है, तो इसे भी होल स्क्वायर लिख लो और 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख लो, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। 2 को √2 का होल स्क्वायर, रूट भी लगाया स्क्वायर भी लगाया, मामला एक ही जैसा है। यहाँ क्या आ जाएगा 1/x²। अच्छा 1/x² को 1²x² लिख लो, समझने का फेर है। ध्यान से देखो तो इधर के स्क्वायर्स क्या असेंबल करके ऐसे लिखे जा सकते हैं और इधर के भी स्क्वायर क्या असेंबल करके ऐसे लिखा सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब रूट लो, यानी स्क्वायर से स्क्वायर अगर एलिमिनेट करोगे तो ये ध्यान से देखो तो बचेगा √2/r-x बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा √2x बनेगा बेटा। इधर बोलो क्या बनेगा r-x, डन। इसे इधर ले आओ, सो √2x - x का क्या बन जाएगा +x, डन, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा r। तो यहां से x कॉमन ले लिया जाए, यहां से x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लोगे तो बन जाएगा डब्बे के अंदर √2 + 1 इज इक्वल टू r। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सो अल्टीमेटली x बराबर x इज इक्वल टू r बाई √2 + 1, x इज इक्वल टू r बाई √2 + 1। अब कोई कठिन बातचीत नहीं है, r बाई √2 + 1 जैसा नंबर आ गया तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तो डिस्टेंस है, ये आ गई r बाई √2 + 1, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये r - x है, सो r - r बाई √2 + 1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो √2 + 1 ऊपर जाएगा, आराम सॉल्व करना, r से r कैंसिल होगा तो रिजल्ट बचेगा √2r/√2 + 1, डन। तो अभी फिलहाल समझने के लिए एग्जाम्पल दिमाग में रखें कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर कोई नल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट पूछा गया है तो इसकी इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दोनों इक्वेट कर देना, क्योंकि दोनों की ताकत अगर इक्वल हुई और अपोजिट हुई तभी कैंसिल कर पाएंगे, तभी नल पॉइंट मिलेगा। तो ताकत यानी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने इक्वल करा के देखा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और इसकी वजह से इतनी डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दोनों बातें बराबर करी, x का रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, ऐसे तमाम बहुत अच्छे सारे सवालों के साथ अब सुनना बेटा, बेसिक एप्लीकेशन, ये तो बेसिक एप्लीकेशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में बहुत एलेबोरेट है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अब ज़रूरत है इस समय इंट्रोडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ की। तो शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में कूलम्स लॉ के साथ, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ के मिला जुला के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर को आराम सुनिए, सुंदर से नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके रिवीजन के काम आए। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।